हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप में से वो स्टूडेंट जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स में आप लोगों को स्पोकन में पढ़ाने वाला हूँ कुड का यूज़। केन का यूज़ हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और स्पोकन की डियर स्टूडेंट्स ये 15वीं क्लास है, इट इज़ 15 क्लास, ये 15वीं क्लास है। और अगर आपने इसके पहले की सारी क्लासेस अगर नहीं देखी हो, नहीं पढ़ी हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ पर जो आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लिंक पर क्लिक करते ही पूरा क्लास का जो फोल्डर है वो खुल जाएगा प्लेलिस्ट में और आप वहाँ से एक एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास में हम कुड का यूज़ पढ़ेंगे स्पोकन में कि किस तरीके से केन की तरह ही कुड का प्रयोग किया जाता है। केन और कुड में बस ये अंतर होता है, केन प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और कुड पास्ट टेंस में यूज़ होता है, बाकी उनका भावार्थ बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है बच्चों, केन में हमने पढ़ा था सकता है, सकती है, सकते हैं। यहाँ पर आएगा डियर स्टूडेंट सका, सकी, सके। मैं वहाँ नहीं जा सका, मैं खाना नहीं खा सका। ऐसे वाक्य जब आप बोलते हो तो वहां पर ये कुड का यूज वहां पर आपको करना पड़ेगा। इसके बाद यहां हम आगे बढ़ते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे आ जाएगा। इसके बाद क्रिया प्लस पाया, पाई, पाए। मैं वहां नहीं जा पाया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, मैं तुम्हें शादी में नहीं बुला पाया। तो इस तरीके के जब अपन सेंटेंस बोलेंगे तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले सेंटेंस में आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कुड, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है। अब अपन सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि सबसे पहले इनके सेंटेंस बनेंगे कैसे। तो आइए इधर ध्यान से समझिए। पहला सेंटेंस में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। पहला सेंटेंस है मैं कक्षा में, मैं कक्षा में अंग्रेजी, मैं कक्षा में अंग्रेजी बोल सका, क्योंकि आपने पढ़ी इतना अच्छा रखा है कि आप कहीं पे भी आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो सेंटेंस है मैं कक्षा में अंग्रेजी बोल सका, या मैं कक्षा में अंग्रेजी बोल सकता था, या मैं कक्षा में अंग्रेजी बोल पाया। ऐसे कुछ भी आ जाए तो आपको सूत्र में यूज करना है सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा बच्चों। तो सब्जेक्ट है मैं को हमने लिखा फ्रेंड्स यहाँ पर आई लिखने के बाद आपको यहाँ पर कुड लिखना पड़ेगा। ये हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने सब्जेक्ट लिखा, कुड लिखा। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आना है। जब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे तो यहां था मैं कक्षा में अंग्रेजी बोल सका, तो बोलने को स्पीक बोलेंगे। तो ये हमने लिखा यहां पर स्पीक, और फिर आ जाएगा इंग्लिश, और इसके बाद मे को बोलेंगे इन, और द क्लास या क्लास, तो इन द क्लास। ये बन गया प्यारे बच्चों अपना सेंटेंस। अगर इसको अपन नेगेटिव बनाएंगे तो मैं कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोल सका, ये हिंदी में ऐसे बन जाएगा। इंग्लिश जब आप बनाओगे तो कुड के बाद नोट लगा देना, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है, अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे, क्या मैं कक्षा में अंग्रेजी बोल सका, तो कुड आई स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। कुड को आप पहले ले जाओ, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, तो कुड आई स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको बनाना है, क्या मैं कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोल सका, तो कुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस बनेगा। इसके बाद हम इसका बना के देखते हैं क्रिया प्लस पाया, पाई, पाए। दूसरा सेंटेंस समझना। दूसरा सेंटेंस है वह एक नई कार, वह एक नई कार नहीं खरीद पाया। वैसे नेगेटिव ज़्यादा आता है, ऐसे पाया पाई में सेंटेंस में नेगेटिव ज़्यादा आता है, ध्यान देना।
तो यहाँ लिखा हुआ एक नई कार नहीं खरीद पाया, तो यहाँ पर खरीद पाया, पाया शब्द आ गया, इसके पहले क्रिया हमारे पास है खरीद, तो खरीदना क्रिया हो गई और पाया पहचान सूचक शब्द हो गया। अब हम यहाँ यूज करेंगे कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो पहले सब्जेक्ट लेकर आना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट वह ही आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा डियर स्टूडेंट कुड। अब नहीं आ रहा है ना, तो नोट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खरीदना, खरीदने को बोलेंगे बाय, एक नई कार तो अ न्यू कार आ जाएगा बच्चों। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है, ही कुड नॉट बाय अ न्यू कार। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। ओके बच्चों, तो ये पहला स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो या नहीं लिखा हो तो वीडियो रिवर्स लेकर आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उनको अपनी कॉपी में फेयर कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अगले सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें आपको पहचान मिलेगी क्रिया प्लस जा सकता या जा सकती था थे थी। कहने का मतलब क्रिया प्लस जा सकता था, जा सकती थी, जा सकते थे, ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे। ये पैसिव वॉइस बनेगा, ध्यान देना। जैसे अपन ने वहां पढ़ा था क्रिया प्लस जा सकता है, अंग्रेजी बोली जा सकती है, अब आएगा अंग्रेजी बोली जा सकती थी। तो सकता था, सकती थी, सकते थे के पहले जा शब्द मिलेगा, फिर उसके पहले क्रिया मिलेगी। आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कुड आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब अपन सेंटेंस बना के देखते हैं। अपना पहला सेंटेंस है और पहला सेंटेंस है उसे यहां बुलाया जा सकता था, उसे यहां बुलाया जा सकता था, बुलाया जा सकता था, जा सकता था। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा सेंटेंस, उसे यहां बुलाया जा सकता था, सॉरी सकता है, यहाँ लिखेंगे हम सकता था, है के लिए के ना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसे को ही या शी बोलेंगे, ध्यान देना। तो ये हमने लिखा यहाँ पर ही, इसके बाद आ जाएगा कुड, फिर आ जाएगा बी, और बुलाने को बोलेंगे कॉल, और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी कॉल, और फिर यहाँ को बोलेंगे हियर। ये बन गया सेंटेंस, ही कुड बी कॉल्ड हियर। अंग्रेजी बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, ठीक है। उसकी मदद की जा सकती थी, ही कुड बी हेल्प। विद्यालय खोले जा सकते थे, स्कूल्स कुड बी ओपन्ड। तो इस तरीके से हम यहां पर सेंटेंस बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको मैं ले चलता हूं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें आपको पहचान समझनी है और पहचान आपको मिलेगी। पहचान है बच्चों, बन सकता या सकती, सकते और था थे थी। मैं अध्यापक बन सकता था, मैं डॉक्टर बन सकता था, किंतु घर वालों ने नहीं बनने दिया। मैं इंजीनियर बन सकता था, किंतु घर वालों ने नहीं बनने दिया। मैं एक अच्छा वकील बन सकता था, किंतु दोस्तों ने नहीं बनने दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हुए आपने सुने होंगे। तो अब कैसे हम उनको सेंटेंस को बनाएंगे, वहां स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस नाउन आएगा। अब वर्ब नहीं आएगी, नाउन आएगा बच्चों। ऐसे जो लास्ट में जो नाउन रहेगा ना, अध्यापक, टीचर, ये ऐसे शब्द आएंगे। तो यहां पर हम बनाएंगे पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस बनेगा मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी एक अध्यापक, मेरे पिताजी एक अध्यापक बन सकते थे, बन सकते थे। ये लो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है मेरे पिताजी एक अध्यापक बन सकते थे, या मेरे पिताजी एक अध्यापक। अच्छा एक मिनट, सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है ना। क्रिया आएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लेंगे मेरे पिताजी एक कार, मेरे पिताजी एक कार खरीद सकते थे। तो इसको जब अपन बनाएंगे तो देखना, मेरे पिताजी को हम लिखेंगे बच्चों माय, फिर इसके बाद आएगा फादर, ठीक है ना, फादर। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, क्रिया के बाद सकता है आ रहा, तो ये वाला फॉर्मेट लगेगा। तो यहां पर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स कुड, फिर इसके बाद खरीदने को आ जाएगा बाय, फिर आ जाएगा अ कार। तो ये तो बन गया अपने इस वाले के अनुसार। लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे किस तरीके से बनाएंगे, देखो ऐसे आएगा दूसरा सेंटेंस,
मेरे पिताजी के द्वारा एक कार खरीदी जा सकती थी या एक कार खरीदी जा सकती थी। तो जब अपन इसको बनाएंगे तो अ कार फिर आ जाएगा डियर स्टूडेंट कुड बी और फिर आ जाएगा बॉट, तो ये बन गया। और मेरे पिताजी के द्वारा तो बाय माय फादर। तो ये इस तरीके से सेंटेंस बनता है, ध्यान देना। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य बनता है इस तरीके से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एक और सेंटेंस में आपको समझाकर अगला फॉर्मेट समझाऊंगा। अब मैं चलता हूं अगले सेंटेंस की तरफ। इसी का है बच्चों, अब इसी का सेंटेंस है जो आप खुद बनाओगे और उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जरूर बताएं। तो अब आते हैं अपन इसके अगले सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अगला सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है, कक्षा में अंग्रेजी बोली जा सकती थी, कक्षा में अंग्रेजी बोली जा सकती थी। बनाइए डियर स्टूडेंट जल्दी से, कक्षा में अंग्रेजी बोली जा सकती थी, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ठीक है, जल्दी से बनाइए, फिर मैं उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। जल्दी से बनाइए। ओके, अब मैं बना रहा हूं इसका, कक्षा में अंग्रेजी बोली। तो इसमें से पहले आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो कक्षा में ये तो स्थान है बच्चों, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो ये हमने लिखा यहां पर इंग्लिश लिखने के बाद यहां पर आ जाएगा कुड, फिर कुड के बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बी। तो कुड बी, और इसके बाद बोलने को बोलेंगे, बोलो क्या, स्पोकन। तो इंग्लिश कुड बी स्पोकन, और फिर आ जाएगा इन द क्लास। ये बन गया सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को ये सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगला फॉर्मेट, ये वाला। ठीक है, अगला फॉर्मेट क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगला फॉर्मेट है बच्चों जिसमें आ रहा है कि बन सकता, सकती, सकते, था, थे, थी। वह बन सकता था, वो बन सकती थी। तो अब ध्यान देना, पहले वाले में मैं यहाँ नाउन बोल गया था, ध्यान देना। यहाँ पर पहले मैं बोल तो ये रहा था, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर बोल गया। तो कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसमें। अब यहाँ था बन सकता था, बन सकती थी, बन सकते थे। अब लास्ट में नाउन आएगा बच्चों, नाउन आएगा। अब जैसे सेंटेंस इस तरीके से रहेगा, पहला सेंटेंस में समझा रहा हूँ। अब आएगा मेरे पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी एक अध्यापक, मेरे पिताजी एक अध्यापक बन सकते थे। ठीक है बच्चों, बन सकते थे। अब अपन पहचान निकालेंगे, तो बन सकते थे। तो अब आपको लाना है सबसे पहले सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स माय फादर। तो ये हमने लिखा यहाँ पर माय फादर। इसके बाद आपको लिखना है कुड बी, ये हमने लिखा कुड बी। अब क्या बन सकते थे, डायरेक्ट नाउन लेकर आओ। तो एक अध्यापक, तो अ टीचर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता था, तो आई कुड बी अ गुड स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। तो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जहां पर आपको बच्चों पहचान मिलेगी, और उस पहचान में आपको मिलेगा, बोलो क्या, पास हो सकता था, सकती थी, सकते थे। मेरे पास एक कार हो सकती थी, मेरे पास एक घर हो सकता था। अर्थात ऐसे कार्य के बारे में कल्पना की जा रही हो जो संभव ही न हो या हुआ ही नहीं हो, लेकिन उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं, ये हो सकता था, वो हो सकती थी, तो वहां पर आपको हमेशा यूज करना है, बोलो क्या, कुड हैव। ठीक है, तो कुड हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको नाउन का यूज करना है। सेंटेंस लेते हैं पहला सेंटेंस है मेरे पास एक कार हो सकती थी, एक कार हो सकती थी। ठीक है, ये सेंटेंस है, मेरे पास एक कार हो सकती थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पास हो सकती थी ऐसे आपको पहचान मिल गई। तो मेरे पास, तो आई। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कुड हैव। तो यहाँ पर आ जाएगा कुड हैव, आई कुड हैव अ कार। तो ये बन गया सेंटेंस, आई कुड हैव अ कार। तो ये बन गया
गया सेंटेंस बच्चों। अब दूसरा सेंटेंस आप बनाओगे, उसके पास एक घर हो सकता था, एक घर हो सकता था। जल्दी से बनाइए बच्चों इसको, हो सकता था, उसके पास एक घर हो सकता था। जब अपन इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो उसके को ही या शी बोलेंगे, तो ये ही लिखा, इसके बाद आ जाएगा कुड, इसके बाद आ जाएगा है, और फिर आ जाएगा अ हाउस। तो ये बन गया सेंटेंस। तो ये था स्ट्रक्चर, पास हो सकता था, पास हो सकती थी, पास हो सकते थे। तो वहां पर आपको कुड हैव प्लस नाउन का यूज करना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ।